तो जो विषय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़। और देखिए पूरा छत्तीसगढ़ को पढ़ना है तो उतना आसान नहीं है कि आप पूरा छत्तीसगढ़ को पढ़ें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको अलग से छोटा बनाकर पढ़ना है ताकि जितने भी वन डे एग्जाम है आपके, चाहे वो व्यापम दोगे या जो भी आगे वाले एग्जाम है, उसमें सारी चीजें क्लियर रहे। चलिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें आपको समझना है, क्या क्या चीजें जानना है, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ जिला का जो गठन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो हुआ है 1 नवंबर 2000। एकदम शुरू से चीजों को समझो, उसके बाद हम चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो भारत का, ठीक, 26वां राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो भारत का 26वां नंबर का राज्य बना है। कभी कभी डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछता है कि भाई छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य है, तो 26वां नंबर का राज्य। यह राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से, किससे? मध्य प्रदेश से अलग होकर, सेपरेट होकर बना है। मध्य प्रदेश से अलग होकर, तो मदर स्टेट जो होगा, है ना, मात्र राज्य जो होगा, ठीक है, इसका मातृ राज्य जो होगा वो कौन होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वां राज्य के रूप में जो है इनका गठन हुआ है और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। यहीं पर फैक्ट को याद करने का प्रयास करना, ठीक है, नोट करना, लेकिन याद यहीं पर हो। क्लियर है? अब देखिए कुछ प्रश्न समझिए, फिर हम धीरे धीरे सारी चीजों पर आएंगे। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है। अब कोई भी राज्य में अगर कोई भी चीजें घटानी है, जोड़नी है, बढ़ानी है, तो आप देखोगे संविधान के प्रावधानों के तहत किया जाता है। जान रहे हो ना, कोई भी चीज अगर करोगे भाई, अपने देश में कोई भी चेंजेस लाओगे कानून में, नियम में, तो संविधान में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी स्टेट की चीजों को बदलते हैं तो भाग एक प्रभावित होता है। कौन सा? भाग एक। ठीक है, जब भी सीमा में परिवर्तन होता है, जब भी देश के किसी भी बॉर्डर में परिवर्तन होगा, चाहे आप किसी दूसरे देश को कुछ जमीन देना चाह रहे हो, उससे लेना चाह रहे हो, स्टेट को तोड़कर दो स्टेट बनाना चाह रहे हो, दो स्टेट को जोड़कर एक नया स्टेट बनाना चाह रहे हो, कोई भी चीज होगा तो संविधान के 22 भागों में भाग एक प्रभावित होता है। ठीक है, और इस भाग एक में 4 अलग अलग अनुच्छेद हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ या कोई भी राज्य का जब सीमा परिवर्तन होगा या नया राज्य बनेगा तो अनुच्छेद 3 प्रभावित होता है। कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होता है? 3। संविधान में सारी चीजों को आप पढ़ोगे, कैसा कौन सा आर्टिकल कैसा काम करता है, पर सब चीज जानना है। सामान्य लिया गया निर्णय संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। संविधान संशोधन तभी कहलाएगा जब वो प्रावधान भाग 20 के आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत लिया जाए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये निर्णय कौन से अनुच्छेद में लिया जा रहा है? 3। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में हम ऐसा नहीं मान सकते कि किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन हुआ होगा। मतलब किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं हुआ है। सामान्य बहुमत से ही मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की बात कही गई थी। क्लियर है? अब देखिए, कई बार ऐसा सवाल पूछेगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? तो सही मायने में मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो हुआ है वो हुआ है 1956 में। कब बना है आपका? 1956 में। पहले ये एरिया वाइज जानते थे। पहले जब अंग्रेज लोग आए थे ना, तो उन्होंने अलग अलग चीजों को अलग अलग अपनी सुविधा के हिसाब से डिवाइड किया था। वो ज्यादातर जो छोटे छोटे क्षेत्र है, जैसे आज हम एक देश के लिए भारत देश प्रयोग करते हैं और छोटे छोटे के लिए हम स्टेट प्रयोग करते हैं, वैसे ही उन लोग जो है अंग्रेज लोग छोटे छोटे जगहों को प्रांत या प्रोविंस बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रांत। और इसीलिए ये पहले मध्य प्रांत कहलाता था। क्या कहलाता था? मध्य प्रांत। लेकिन बाद में जब आजादी के बाद अलग अलग राज्यों की मांगे उठी कि हमको भाई सेपरेट करो, भाषा अलग अलग बोलने वाले लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, प्रशासन हो नहीं पा रहा है बड़ा स्टेट, तो क्षेत्र को छोटा करने के लिए राज्यों का गठन किया गया था और मध्य प्रदेश राज्य का गठन इसी रूप में अलग से कब हुआ? 1956 में। मतलब समझिएगा कि यहां पर 44 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 44 वर्ष बाद जो है छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है? गठन। एक छोटा सा सामान्य प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश से कितने वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है? तो याद रखेंगे 44। कितना करोगे आपका? 44। ये एकदम शुरुआती आपको समझना है, फिर कैसे क्या हुआ वो बात की बात है। अभी जो बेसिक समझना है वो क्या है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, हम इसको प्रशासन, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज करते हैं, विकेंद्रीकरण यूज करते हैं, तो हमने इनको 5 संभाग में क्या कर दिया है? बांट दिया है। कितने संभाग में? 5। प्रशासन की सुविधा के हिसाब से छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी है? 5। याद रहेगा। और इन 5 संभागों को प्रशासन की सुविधा के हिसाब से हम वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो 33 जिलों में विभाजित किए हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है और 33 जिले हैं। मध्य प्रदेश से कितने वर्षों बाद ये अलग हुआ है? 44 वर्षों बाद ही अलग हुआ है। ठीक है, कौन से नंबर का राज्य है ये? 26वां नंबर का। कौन से नंबर का? 26वां। कौन से अनुच्छेद के तहत ये प्रभावित हुआ है? अनुच्छेद 3। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के तहत ये प्रभावित हुआ है। किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो ये याद रखना है, किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए, ये जो 5 संभाग हैं, ठीक है, ये 5 संभाग हैं, इन 5 संभागों में ये छत्तीसगढ़ है, तो 5 संभागों में एक संभाग जो है, ठीक, एक संभाग आपका याद रखना है ये ऊपर वाला। ठीक है, देखते जाओ, ट्रेस करते जाओ। एक संभाग लिखने का काम मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब तक मैप क्लियर नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगा। मैं जो क्लियर करूं उसी क्लियर करो, पूरा एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा और बहुत कम नोट्स में ही आपका छत्तीसगढ़ पूरा समग्रता से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक संभाग काट गया, यहां पर संभाग कैसे काटना है देखिए। और ये जो दिख रहा है पूंछ, पूंछ दिख रहा है ना, यहां से एक संभाग ऐसे काटना है। समझ में आ रहा है? जहां पर ये टर्न, ये जो टर्न हुआ है, यहां पर एक कटा, एक संभाग कटा, यहां पर एक संभाग कटा, फिर जो बटा है उसको इस तरीके से बांटे, ये हो गया कितना? दूसरा संभाग। ठीक है, और फिर 20 से बांट दिए, ये हो गया आपका अलग संभाग। तो टोटल कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। सबसे ऊपर वाला कहलाता है सरगुजा डिवीजन या आपका सरगुजा संभाग।
सबसे ऊपर वाला क्या कहलाएगा? सरगुजा संभाग। क्लियर है? ये वाला जो आपका पार्ट है ये कहलाएगा बिलासपुर संभाग। ठीक है, क्या है आपका? बिलासपुर संभाग। ये क्या कहलाएगा आपका? दुर्ग संभाग। ये कौन सा? रायपुर संभाग। और ये कौन सा है आपका? बस्तर संभाग। क्लियर है? इस तरीके से आपको जो है ये पांचों संभागों को अच्छे से दिमाग में रखना है कौन सा संभाग है, और जब तक एक एक संभाग आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक जो है चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक एक संभाग को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 5 संभाग जो है आपको याद रखना है। एक है आपका सरगुजा, एक है बिलासपुर, एक है दुर्ग, एक है रायपुर और एक है बस्तर। पूरा 33 जिला और आपके 5 संभाग को क्लियर करोगे, छत्तीसगढ़ अपने आप क्लियर हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम शुरू करेंगे किस संभाग से? बस्तर संभाग से। लेकिन बस्तर संभाग को समझने से पहले आपको जो चीज मैं बताऊंगा मैप में उसे समझना है, तो ये पहले जल्दी से नोट करो, फिर आगे मैं बता रहा हूं कि आपको क्या आगे कवर करना है। पहले देखो टोटल जो आपका संभाग है, ठीक है, टोटल जो आपका संभाग है उसमें 33 जिले हैं और उन 33 जिलों को आपको यहाँ पर ट्रेस करना है, यहाँ पर काटना है। ठीक है, देखो कैसे कैसे कटेगा, क्योंकि बॉर्डर से अगर प्रश्न बनेगा तो आपसे बनना चाहिए। मैंने कहा कि ऊपर वाला ये वाला क्या है आपका? सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग। ध्यान से देखना, लिखने के चक्कर में अगर नहीं समझ पाए तो मैप नहीं काट पाओगे। सबसे पहले किसी भी चीज का आधार मैप है। ठीक है, 5 संभाग है, कैसे काटना देखो यहाँ से। 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, उसके बाद एक, और ये फिर से रिपीट करूंगा कैसे काटना है। 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, फिर यहां से 20 से इधर सीधा काट देना, फिर इसको 20 से काट देना। 1 2 3 4 5 6। सरगुजा संभाग में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। समझ में आ रहा है? काटोगे तो नामकरण भी करते जाना आराम से। ठीक है, एक एक काट के मैं आपको मौका दूंगा। ये सबसे पहला कहलाएगा एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। याद रहेगा क्या कहलाएगा आपका? एमसीबी। सुने हैं कभी एमसीबी? कितने लोगों के घर का गिराए हैं? ठीक है, तो ये याद रहेगा एमसीबी। याद हुआ ऑनलाइन वालों को? ठीक, दूसरा याद रखना है कोरिया। ठीक, दूसरा क्या है? कोरिया। सरगुजा संभाग के सभी जिले याद रखो। ठीक, पहला एमसीबी, दूसरा कोरिया। ठीक, तीसरा आपका आ जाएगा सूरजपुर। कौन सा आ जाएगा? सूरजपुर। सूरजपुर के जस्ट बाद में है सरगुजा। सरगुजा के बाद आएगा जसपुर और जसपुर के बाद आएगा बलरामपुर। टोटल सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 6। सीक्वेंस को जमाओ। ठीक है, हर चीज का आधार वही बनेगा। पहला एमसीबी, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, फिर सरगुजा, ऊपर बलरामपुर, नीचे जसपुर। मैं अगर बलरामपुर बोल रहा हूं सीधा मैप ऊपर जाना चाहिए। मैं अगर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बोल रहा हूं तो सीधा दिमाग इधर लगना चाहिए, लोकेशन दिखना चाहिए बस कि हम कहां पर बात करें, क्योंकि सब इसी पर आधार है। करंट अफेयर मान लो कहीं पर पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में और लिखा है बलरामपुर में आज ऐसी घटना हुई, तो बलरामपुर कहां ही नहीं जान रहे हो, घटना कहां जोड़ोगे। लेकिन जैसे ही बलरामपुर सुने तो आपका दिमाग सीधा छत्तीसगढ़ के ऊपर वाला भाग में चला जाएगा और वो चीजें वहीं पर जाके क्या हो जाता है? सेट हो जाता है कि हाँ इस कारण से ऐसा हुआ है। याद रहेगा? कितने लोगों को छयों के छयों जिले याद हो गए? देखिए जल्दी इधर। अब दूसरा कैसे काटना है ये देखो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। एक हमको काटना है बिलासपुर। देखो बस्तर को हम नीचे से काट देंगे बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कट गया, अलग छोड़ो, मेन यहीं पर हौच पौच होता है ज्यादा। तो एक आपको चुपचाप काट देना है ऐसे का बिलासपुर। ध्यान देखो कैसे कटेगा जी। बिलासपुर के काटने के बाद देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से एक तिरछा लाइन यहां दिख रहा है और सूरजपुर से एक तिरछा लाइन यहां कटा। दोनों को 20 से काट दो, कटा, और इन दोनों को 20 से काटो। सेट हो रहा है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, क्योंकि पूछेगा कोरबा कितने जिलों को स्पर्श करती है, वो बात का सवाल बनेगा, बहुत कठिन सवाल बनता है, आप गिनते रह जाओगे। ठीक है, यहां पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से ये कनेक्ट होगा, सरगुजा के बॉर्डर से ये होगा, 20 से काट दो, फिर इसको 20 से काट दिए, हो गया यहां तक। उसके बाद देखो ये थोड़ा सा गैप बचाते हुए हल्का सा गैप देना है ऐसा, इसी के पैरेलल मैंने एक लाइन और खींच दिया और उसके बाद इसको रखना है इस तरीके से ऐसा। टाइम लगेगा, एक दिन का मेहनत नहीं है भाई ये कि बना दोगे ड्रॉ कर दोगे। समझ में आ रहा है? और उसके बाद ये है आपका क्या? जांजगीर चांपा, इससे कनेक्ट करके ऐसे। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो ये कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं जी? 8। समझ में आ रहा है? अब देखो नामकरण कैसे है हो रहा है। सबसे पहले ये वाला काटे थे, ऊपर वाला भाग बना था, ये है कोरबा, ये है जांजगीर चांपा, ये है शक्ति, ये है रायगढ़, ये है सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, ये वाला है बिलासपुर, ये है जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, और ये है आपका मुंगेली। टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूं टाइम लगेगा, टाइम देना भी है, एक बार में नहीं होगा। ठीक है, 8 जिले हैं, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर चांपा, शक्ति, कांकेर, सॉरी कोरबा, रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़। जो जिस जिले को वही बस याद होगा पहले, बाकी सब रटना पड़ेगा। 8 और 8 6 14, 14 जिला याद करो पहले। मैप का काटू,
चलिए अब देखो यहीं पर आपको समझना है, अगला जो आप काटोगे, देखो ये हो गया, यहां से जैसे काटना है तो याद रखना ये जो पॉइंट मुंगेली छोड़े हो उसी को बेस बना के काटना है, क्योंकि बलौदा बाजार जो होगा वो मुंगेली को टच करता है, समझ आ रहा है? इसलिए जहां पर ये मुंगेली खत्म होगा वहीं से एक लाइन हो गया, ये हो गया दुर्ग, ये हो गया रायपुर, यहीं से विभाजित होगा। अब देखो इसमें से सबसे पहला हम काटे हैं दुर्ग को, तो उसके लिए एक लाइन और खींचना है, दो लाइन हो गया, देखो 1 2 3 और 4, कटा 4, इस लाइन के नीचे से एक, इस लाइन के नीचे से एक और ये 3, अरे एक एक लाइन के नीचे से काटा ना, ये हो जाएगा कवर्धा, खैरागढ़, छुही, खदान, गंडई, राजनांदगांव, ठीक है, कौन सा रहेगा? राजनांदगांव, और ये रहेगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, कवर्धा, खैरागढ़, छुही, खदान, गंडई, राजनांदगांव, और ये रहेगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक। ये रहेगा बेमेतरा, ये रहेगा दुर्ग, और ये रहेगा बालोद, याद रहेगा? ये कौन सा संभाग है? दुर्ग संभाग है। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने जिले हैं आपका? 7 जिला है भाई, 7 जिला। दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 7। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 8। सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 6। 6 7 8 ऐसे घूमोगे तो समझ में आ रहा है? तो याद रखना, ठीक, 8 6 14 और 14 और 7 कितना हो गया? 21। 21 जिले का नाम एकदम याद करो, काटते जाओ बेटा, नहीं काट पाओगे बाद में, मुझे पता है। 3 साल तो मुझे लगा है, तो तुम्हारे बारे में सोच के डर रहा हूं मैं। हाँ? स्क्वायर कर दूं? खैरागढ़, छुई कदान, गंडई, ससुरे छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ को नहीं जान रहा है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मतलब तुम लोग को कभी हम लोग बोल भी दे कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जा रहे हैं टूर करके, तो तुम लोग सोचोगे कि विदेश विदेश तो नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं है यहाँ का नाम। बीडीबी, अरे बेमेतरा, दुर्ग, बालोद रे ससुरे। बनेगा? अब काटना है किसको? रायपुर, ठीक। देखो ये जो आपका दुर्ग, ये जो आपका बेमेतरा और दुर्ग है, इन दोनों को आधार बना के दोनों इसके ऊपर से इसके नीचे से ले लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको यही से पहले ऐसे टच कर देना है, ये हो गया ब्लॉक। उसके बाद एक इधर काटो, एक इधर काटो, ठीक। ये हो गया रायपुर, ये बलौदा बाजार, ये धमतरी, ये गरियाबंद, और ये महासमुंद। कौन सा संभाग है? रायपुर। रायपुर संभाग में कितने जिला? 5 जिला। सबको पैदा करने वाले आज सबसे कम हो गए। ये बेमेतरा और दुर्ग के ऊपर, इसके ऊपर इसके नीचे तक बनेगा रायपुर। ये हो गया बलौदा बाजार। पहले बलौदा बाजार यहां तक ऐसे कटा था आधा, सारंगढ़ बिलईगढ़ जो बना है वो दोनों को, बलौदा बाजार और रायगढ़ दोनों को मिला के क्या बना दिया गया? सारंगढ़। वो सब बाद में देखेंगे, वो बात की बात है अभी। उसके बाद ये हो गया महासमुंद, ये हो गया गरियाबंद, और ये हो गया धमतरी। धमतरी सुने हो? गरियाबंद सुने हो? सारंगढ़ बिलईगढ़ सुने हो? अरे अभी तो सुनाया हो जी, किस नहीं सुने हो बोलते हो? 33 जिलों को घूम लो, तुम्हारे एक दूसरे देश या फॉरेन जाने का या भारत के बाकी राज्यों को जाने का सपना तुम्हारा ऐसे ही पूरा हो जाएगा। पहले 33 जिलों को घूम के आओ। कितने लोग हो जो 33 जिलों को घूम चुके हो? हम तो अपने ही जिले ढंग से नहीं घूमे हैं सर। हाँ, 33 जिलों को क्या घूमेंगे? अभी भी कई ठो रायपुर का जगह नहीं जानते लोग। वही तो। याद हो गया? 6 8 14, 14 7 21 और 21 5 26 जिला हो गया। बोलोगे अभी? ऐसा नहीं है। हम्म? जिधर से पानी गिरना चाहिए वहां गिर नहीं रहा है। हाँ? याद हुआ जी? ठीक। अब मेन काटना है किसको? बस्तर। देखो बस्तर को एक लाइन सीधा धमतरी के बीचों बीच काट देना, ऐसे हो गया। इसके नीचे से सीधा स्ट्रेट लाइन, फिर इनके बीच से काट दो, फिर इनके बाजू से एक इस तरीके से छोटा सा दंतेवाड़ा बनेगा, इसके नीचे से एक, इसके साइड से एक। ये है कांकेर, ये है कोंडागांव, ये है बस्तर, ये है सुकमा, ये है बीजापुर, ये है नारायणपुर, और ये है दंतेवाड़ा। ठीक। कौन सा संभाग की बात कर रहे हैं? बस्तर संभाग। कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। कितने जिले हैं? 7। कितने जिला है? 7। तो 27 और 7, सॉरी 26 और 7 कितना हो गया? 33। टोटल 33 जिले। अब इससे 2 प्रश्न बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से संभाग में जिले हैं? सबसे ज्यादा किस संभाग में जिले वर्तमान में? बिलासपुर। देखो ऊपर नीचे है। और सबसे कम, सबसे कम कौन से जिला है आपका संभाग में? रायपुर। देखो 2 प्रश्न कवर होगा आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा जिला बिलासपुर संभाग में, पहले बस्तर संभाग हुआ करता था, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो है भूपेश बघेल की सरकार में नए नए जिलों
संभाग के आंकड़े बदल गए। क्लियर है? तो याद रखना, बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं, रायपुर संभाग में सबसे कम जिले हैं। कौन सा आपका? 5। इस प्रकार 33 जिलों का लोकेशन याद रहे। मैं कांकेर बोल रहा हूं, कोंडागांव बोल रहा हूं, नारायणपुर बोल रहा हूं, बीजापुर बोल रहा हूं, तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये कांकेर है। ठीक, जिन लोग नहीं समझ पा रहे हो एक बार देखो, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, सक्ती, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कवर्धा, खैरागढ़, चूही, खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा बाजार। ठीक है, ऐसे अगर होगा तो बी लिख देना, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा। देखो कैसे काटना है। एक हम ऊपर से, फिर यहां से लिए थे, फिर आपका ये। ठीक है, देखिए ये हो गया मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर। फिर यहां से लिए थे एक, यहां से ये हो गया ऊपर कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, ये वाला मुंगेली। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और यहां से देखे थे सारंगढ़, बिलाईगढ़, कटा था इसी। फिर यहां से हमने नीचे एक मैप निकाला था, यहां से एक संभाग कवर्धा, चूही खदान, खैरागढ़, चूही खदान, गंडई, राजनांदगांव और मोहला, मानपुर। फिर उसके बाद हमने आपका बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। ठीक, फिर दोनों को बेस बना के निकाल दिए रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। फिर कांकेर। ठीक, फिर आए आपका नारायणपुर, कोंडागांव, फिर ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और सुकमा। ठीक, ऐसी आपको भी ध्यान रखना है। अब देखो, अगर आपको छत्तीसगढ़ घूमना है तो उसके बाद इस टॉपिक के बाद आपको याद होना चाहिए नेशनल हाईवे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। नेशनल हाईवे जब तक पता नहीं रहेगा, घूमोगे ही कैसे? समझ में आ रहा है? नेशनल हाईवे पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के नेशनल हाईवे है पहले समझो, तो ध्यान समझना। एक नेशनल हाईवे है 43, लिखना नहीं है अभी, मिटाऊंगा नहीं तुम्हें अभी। ठीक है, उसके बाद एक याद रखना है 53 और एक याद रखना है 63। ये 33 वाला अलग याद रखो, 43, 53, 63 याद रहेगा। अगर आपको ऊपर भ्रमण करना है, ठीक है, ऊपर भ्रमण करना है, देखिए यहां से सीधा बलरामपुर को छोड़ दोगे, सीधा बलरामपुर को छोड़ दिया मैंने, बाकी सारे आपको जिले को स्पर्श करेगी नेशनल हाईवे 43। ऊपर 43 है, बलरामपुर के छोड़ के सीधा मध्य प्रदेश से सीधा झारखंड बनेगा। कौन सा नेशनल हाईवे? 43। मतलब यहां से आपको जाना है तो कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ना है? 43। समझ में आ रहा है? इससे फायदा क्या है पता है? जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ पढ़ना शुरू किया तो मैंने भी नेशनल हाईवे से शुरू किया था। ठीक, घूमा तो मैं कहीं भी नहीं हूं, लेकिन रात को कोई भी किसी को कहीं भी एड्रेस बताना हो, इस रोड से यहाँ आना है, जाना है, तुरंत बता दो, आदमी टेंशन में आ जाता था। समझ में आ रहा है कि भाई इसको कैसे पता चला ये नेशनल हाईवे यहाँ जाए, ये जुड़ेगा, यहाँ से ये कर जाना, ये नेशनल हाईवे पकड़ के यहाँ चले जाना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो नेशनल हाईवे जब तक नहीं पकड़ोगे तो नेशनल हाईवे को ही आधार बनाकर उसके आसपास की जगह को पकड़ना है। हर जगह एग्जैक्ट वहीं पर ऐसा जरूरी नहीं है आपको बताना। मैन पार्ट मान लो थोड़ा दूर होगा, लेकिन उसको नेशनल हाईवे के पास में भी लाके पढ़ सकते हो। थोड़ा इससे दूर में है यार, कौन सा आपको नापने जाएगा पेपर में व्यापम वाला? समझ में आ रहा है? वैसे ही देखो, एक ये राजनांदगांव है, राजनांदगांव से दुर्ग, रायपुर और आपका महासमुंद सीधा उड़ीसा, ये बीचों बीच निकलेगा 53। ऊपर 43, बीच में 53। और ये कौन सा है आपका? बस्तर संभाग है। ये आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर, ये सब ब्लैक तीन तीन जिला बस क्रॉस होगा, यही है आपका 63। ऊपर 43, बीच में 53, नीचे 63। पहले तीन मेन को पकड़ो, इसी से सब निकलेंगे छिन्न भिन्न होकर अलग अलग। तीन नेशनल हाईवे एकदम सेट करो दिमाग में, ऊपर 43, नीचे बीच में 53 और नीचे 63। याद हुआ? जिला याद होगा तो सेकंड नंबर में ये याद करना है। अब देखो, इसी से तोड़ना है। ये आपका कौन सा है? 43। यहां पर जो सरगुजा है, सरगुजा, इसमें जो आपको मेन जगह बनाना है, ये है आपका अंबिकापुर। भाई मेन मेन काम का चीज पकड़ो ना। अंबिकापुर जान रहे हो? सरगुजा में अंबिकापुर सुने हो जी? हाँ, अच्छे से बोला करो ना कि अंबिकापुर है कोई जगह छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब अंबिकापुर से थोड़ा सा सूरजपुर से ऐसे होते हुए बलरामपुर के लिए ऐसे निकलेगा। मतलब ये जो रोड है, ये थोड़ा सा कहां जाएगा? सूरजपुर, फिर बलरामपुर से ऐसे निकलेगा। तो 43 को जब तोड़ोगे तो यही कहलाएगा 343। 43 से तोड़ो ना जी, 43 से 343, 343 अंबिकापुर से सूरजपुर होते हुए बलरामपुर को निकल जाएगी। 43 से निकालो नया क्या? 343 याद आएगा। और ये है आपका जसपुर, कौन सा है? जसपुर से ऐसे अलग झारखंड 143B, 43 सीरीज के 3, 43, 343, 143B। एक जसपुर से सीधा झारखंड, जसपुर से सीधा झारखंड। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो एक चीज और समझ जाओ, ठीक है, इस वाले मैप से समझिएगा। ठीक है, हालांकि मैं बताऊंगा सारी चीजों को, लेकिन समय आने पर देखिए। राजनांदगांव है, जो राजनांदगांव, ये
इसके बीचों बीच वाला भाग एमपी है और नीचे वाला भाग महाराष्ट्र है। समझ आ रहा है? ये आपका कौन सा है? ये वाला भाग आपका बीजापुर। ठीक, ये जो आपका यहां से कटेगा, ये वाला भाग क्या है? झारखंड। और नीचे वाला भाग क्या है? ओडिशा। ये बलरामपुर से ऐसे जो थोड़ा सा है, ये वाला है आपका यूपी। कौन सा है? यूपी। इधर एमपी है, इधर झारखंड। थोड़ा सा पार्ट बलरामपुर का कौन सा लेगा? यूपी। क्लियर है? यहां पर थोड़ा सा सुकमा में ही ये है आपका आंध्र प्रदेश, और इधर जो आपका कटेगा ये बीजापुर से, ये है आपका तेलंगाना। बीजापुर से नीचे वाला तेलंगाना राज्य को स्पर्श करेगा। ये महाराष्ट्र को, राजनांदगांव से यहां तक महाराष्ट्र, ये बलरामपुर तक पूरा एमपी, थोड़ा सा भाग यूपी, फिर आपका झारखंड, ओडिशा और आपका आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी हाल ही में पूछा गया सवाल था कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो 7। क्लियर है? सबसे ज्यादा ओडिशा, सबसे ज्यादा किसका? ओडिशा, और सबसे कम आंध्र प्रदेश। तो अब बॉर्डर इसलिए क्योंकि हमको नेशनल हाईवे पढ़ना है। इधर जो रोड निकलेगा वो एमपी से आएगा, इधर जो रोड जाएगा वो उड़ीसा जाएगा, झारखंड जाएगा, इधर जो रोड जाएगा वो तेलंगाना जाएगा, आंध्र प्रदेश जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये याद रखना। 43 के 3 सीरीज बनाओ ना जी। 143 43 143 बी 343 343 अंबिकापुर से बलरामपुर सूरजपुर होते हुए ऐसा बोलना है, और जसपुर से सीधा झारखंड के लिए क्या आ जाएगा? 143 बी। 43 के 3 याद रहेगा। और 53 देखो, तो ये आपका हो गया मेन सेंटर क्या है? रायपुर। रायपुर के बाद याद रखना है आपका घोड़ारी। क्या याद रखना है? घोड़ारी। ये मेन है घोड़ारी, जहां से कटेगा। और एक महासमुंद से याद रखना है सरायपाली। क्या याद रखना है? सरायपाली। मेन जगह जहां से काम का है। घोड़ारी से सीधा महासमुंद के लिए ऐसे निकलेगा। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा आपका 353। सीधा घोड़ारी से अलग से रोड कटेगा, बाग बहारा वाला। समझ में आ रहा है? तो 53 से क्या निकल के आ गया? 353। और ये है आपका क्या? सारंगढ़। क्या है आपका? और ये क्या है आपका? अगर सरायपाली से सारंगढ़ होते हुए रायगढ़ जाओगे, यही है आपका 153। 53 की 3 सीरीज छोड़ो, एक 53, एक 153, एक 353। जो 53 होगा राजनांदगांव से दुर्ग, रायपुर, महासमुंद निकले उड़ीसा निकल जाएगा, मध्य प्रदेश से आएगा। समझ आ रहा है? एक आपका टारगेट करना है महासमुंद में घोड़ारी, एक टारगेट करना है सरायपाली। सरायपाली से सारंगढ़ होते हुए रायगढ़ जाना है तो 153 पकड़ना पड़ेगा, और घोड़ारी से सीधा आपको इधर जाना है उड़ीसा के लिए बागबाहरा होते हुए, तो सीधा आपको याद रखना कितना पकड़ना है? 353। तो 353 के 3 सीरीज, 43 के 3 सीरीज। और ये क्या है आपका? 63। ये है आपका भोपालपट्टनम। क्या याद रखना है आपका? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम से सीधा हैदराबाद निकलना है, तो ये हो जाएगा 163। कौन सा? 163। और इसी रोड में गीदम टू दंतेवाड़ा, एकदम छोटा वाला, ये छोटा सा नेशनल हाईवे है 163A। सबसे छोटा है नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ का 163A। अभी लिखवाऊंगा लास्ट में। पहले 3 पकड़ो, अभी बहुत सारा है। अभी जब तक ये नहीं जानोगे मैप क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर वो नहीं देख पाओगे कहां कौन से रोड में बीएसपी पड़ेगा। रोड पकड़ोगे तो रोड के ऊपर नीचे सब घूमेगा। जितने भी, एक चीज बताओ, सोचो तो, जितने भी सरकार पर्यटन स्थल डेवलप करेगी तो उसके आगे पीछे रोड बनाएगी ना, तभी तो आदमी वहां तक घूमने जाएगा। सब रोड के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो रोड अगर पकड़ लिए, अगर मैं बोला 160 दंतेवाड़ा जाने के लिए स्पेशल गीदम से 163A, क्योंकि वहां दंतेश्वरी मंदिर है, वहां नहीं बनाओगे रोड जाने के लिए तो कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है? 3-3 का सीरीज पकड़ना है। 53 43 53 63। ठीक, उधर आपका 143 बी 43 3 43 1 53 53 3 53, और इधर याद रखना 63 1 63 1 63 ए। उसके बाद इस सीरीज में लिखना है 143 के बाद 143 बी, और एक याद रखना है 343। 53 में 153 और 353, 163 163 ए। 3 3 6 3 9 नेशनल हाईवे पहले याद रखो इस सीरीज में।